नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा निर्देशांक ज्यामिति। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 17 करके आए थे। 17 नंबर जो चैप्टर था केंद्रीय प्रवृत्ति माप, वो क्या था, वो 18 नंबर का चैप्टर है इस साल परीक्षा की दृष्टि से। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम शुरू करने जा रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति 9वां चैप्टर। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले निर्देशांक कौन कौन से होते हैं। निर्देशांक यहाँ पे हम पढ़ेंगे, एक तो एक्स अक्ष और एक क्या पढ़ेंगे, वाई अक्ष। सिर्फ दो ही निर्देशांक पढ़ेंगे, एक एक्स और एक है वाई। ब्रैकेट में सबसे पहले एक्स लिखा जाता है, उसके बाद वाई। देखो, एक्स निर्देशांक को भुज भी कहते हैं। याद रखने वाली बात है, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि भुज किसे कहते हैं, इस टाइप से पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है कि भुज 2 या 4। एक पॉइंट दे दिया आपको 2,4 में भुज बताइए, तो भुज कितना होगा, 2। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। अब देखो, ये निर्देशांक किस प्रकार से होते हैं। ये तो हमारे पास है एक्स निर्देशांक और ये क्या है, वाई निर्देशांक। ठीक है, इसे बोलते हैं हम एक्स वाई अक्ष, क्या बोलते हैं, वाई वाई डैश, और इसको एक्स डैश और एक्स। ठीक है, बोलेंगे क्या इसको, एक्स अक्ष कौन सी रेखा है, ये क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा है, क्षैतिज रेखा। और ये कौन सी रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, अब देखो, आपसे पूछ ले कि एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात करो। किससे दूरी ज्ञात करो, एक्स अक्ष से दूरी। एक्स अक्ष से जब भी दूरी पूछे तो कौन सी बताओगे, वाई की। और वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो आप बताओगे हमेशा एक्स। जैसे 2 और 4 में एक्स अक्ष से दूरी बताओ, एक्स अक्ष से पूछेगा तो कौन सी बताएंगे, वाई वाली, यानी कितना होगा, 4। और वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो कितने बताएंगे, 2। हो गया क्लियर। एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो वाई वाली, और वाई अक्ष से दूरी पूछे तो एक्स वाली। अब देखो, इन दोनों में अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, माइनस का 3 हो गए 4। अब पूछ ले एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात करो, तो एक्स अक्ष से तो 4 हो गई, वाई अक्ष से ज्ञात करो तो कितनी है, -3। लेकिन दूरी कभी भी क्या नहीं होती, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, नेगेटिव नहीं होती है, हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो दूरी कितनी आएगी, प्लस की 3। हो गया याद कर। अब देखो, इसके बाद शुरू करते हैं हम दूरी सूत्र। जहां भी समझ में नहीं आए माइक ऑन करके बोल देना, जो भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। दूरी सूत्र, एक पॉइंट यहाँ पे दे रखा है एक्स और वाई, और एक पॉइंट यहाँ पे दे रखा है एक्स और वाई। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 और y2। ये पॉइंट हमारे पास A, ये पॉइंट है B। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। दूरी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, AB बराबर अंडर x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, यानी x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। अगर आप इसको ये लिख देते हो तो अभी आपका फॉर्मूला गलत नहीं है, x1 माइनस x2 की होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 की होल स्क्वायर। गलत क्यों नहीं है, देखो, x2 का मान मान लो आपके पास है 4 और x1 का मान आपके पास कितना है, 3। तो यहाँ पे आप 4 में से 3 घटाओगे, कितना बचेगा, 1। 1 की स्क्वायर क्या होगी, 1। इधर क्या होगा, 3 में से 4 घटेगा, -1 बचेगा। -1 की स्क्वायर भी क्या होती है, 1 होती है। यानी जो स्क्वायर है वो माइनस को क्या कर देगी, प्लस कर देगी। इस कारण ये दोनों फॉर्मूले में जो भी आप लिख देते हो वो दोनों ही आपके क्या है, सही है। अब देखो, दूरी सूत्र पे आपसे कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा ये। दूरी सूत्र पे क्वेश्चनों की बात करते हैं हम। सबसे पहले पूछेगा आप लोगों को सरेखी। क्या पूछेगा, सरेखी या असरेखी। दो टॉपिक क्लियर करते हैं सबसे पहले, सरेखी और असरेखी। देखो, 3 पॉइंट दे रखे आपको, तीनों पॉइंट एक ही रेखा में है आपके पास, बी और सी। तीनों पॉइंट आपके पास क्या है, एक ही रेखा में है। तो देखो, सबसे पहले एबी की दूरी निकालो, ठीक है। फिर किसकी दूरी निकालो, बीसी की दूरी निकालो। दोनों का जोड़ किसके बराबर आना चाहिए, तीसरे एसी के बराबर आना चाहिए। दो का जोड़ तीसरे के बराबर आ रहा है तो क्या है, वो सरेखी है। यदि दो का जोड़ तीसरे के बराबर नहीं आ रहा है तो वो क्या है, असरेखी।
ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। या आपको तीनों पॉइंट दिए हुए मिलेंगे, पहले आप एक भी निकालोगे दूरी सूत्र से, फिर बीच निकालोगे, फिर क्या निकालोगे, ऐसे दो को जोड़ोगे, 30 के बराबर आ रहा है तो क्या है, सैरिक है, अगर बराबर नहीं आ रहा तो असैरिक है। इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछेगा त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुजों के प्रकार, त्रिभुजों के प्रकार, यहाँ पे हम 4 टाइप के त्रिभुज पढ़ेंगे। ठीक है, त्रिभुज अगर पूछे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज होते हैं दो ही प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक तो भुजा के आधार पर होता है, दूसरा कोण के आधार पर होता है। भुजा के आधार पर 3 प्रकार के, कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के। भुजा के आधार पर 3 प्रकार कौन कौन से हैं, सम द्विबाहु, समबाहु और विषमबाहु। ठीक है, और कुछ तो न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, ये होते हैं। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे चार कौन कौन से इसके अवयव पढ़ेंगे। ये अवयव होते हैं, त्रिभुज के प्रकार दो होते हैं, अवयव 6 होते हैं, 6 में से हम 4 अवयव पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम समकोण की। यहाँ पे हम समकोण पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज। दूसरा पढ़ेंगे यहाँ पे हम समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा पढ़ेंगे हम विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। और हम यहाँ पे चौथा पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब इनके बारे में क्या क्या चीजें देखो, इनकी विशेषता पढ़ते हैं पहले। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं किसकी, समकोण त्रिभुज। इसकी बात कर रहा हूं समकोण त्रिभुज। देखो समकोण त्रिभुज होता क्या है, समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, हाँ समकोण में 2 बार लिख दिया। अच्छा, पहला समबाहु लिख ले, ये ले समबाहु करके इसको। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं समबाहु की। समबाहु की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, सम मानी समान, बाहु मानी भुजा, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो वो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। देखो एक त्रिभुज दिया हुआ मिलेगा, त्रिभुज नहीं मिले तो 3 पॉइंट मिलेंगे, ए बी सी। इसके निर्देशांक आपको एक्स वाई दे दिया। ठीक है, संख्या दी हुई मिलेगी एक्स वाई तीनों मान लेना। पहले इसको y1 x1 और x2 y2 मान के AB के बीच की दूरी निकालो। AB दूरी निकाल ली, फिर किसकी निकालो, BC की निकालो। इसको 1 और 1 मान लेना, BC आ गई। फिर इसको 1 1 मान रखा है, इसको 2 और 2 मान लेना। फिर क्या निकालो, AC निकालो। कितनी चीजें निकाली हमने, 3 चीजें। यदि इन तीनों के दूरी सूत्र से मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, तीनों भुजाएं दूरी सूत्र से क्या आ रही है, बराबर आ रही है, तो वो क्या है आपके, वो है आपका समबाहु त्रिभुज। यानी तीनों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। अब बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। सेम यही पैटर्न है, इनमें से कोई दो भुजा बराबर आनी चाहिए, ये दोनों आ जाए, चाहे ये दोनों आ जाए, चाहे ये दोनों आ जाए। ठीक है, यानी कोई भी दो भुजाएं बराबर हो तो वो कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। नाम से पता है, समान समान, द्विमानी दो, बहुमानी भुजा जिसकी दो भुजाएं समान और समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, इसके बाद आता है विषमबाहु त्रिभुज। इसी टाइप से निकालेंगे दूरी सूत्र से, लेकिन तीनों भुजाएं क्या आएगी, अलग अलग आएगी। ये अलग आ गया मान, इसका मान अलग है, इसका अलग है, तो ये कौन सा त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है। अब बात आती है समकोण त्रिभुज की। देखो सिस्टम वही है, ए बी सी मान दिया हुआ है, हमें पहले ए बी निकाला, फिर बी सी निकाला, फिर ए सी निकाला, तीनों मान निकाल दिए। अब इन तीनों मानों में से आपको वह मान देखना है जो सबसे बड़ा है। मान लो हमारे पास आ गया एस सी का मान सबसे बड़ा। ठीक है, एस सी का मान सबसे बड़ा है। अब सबसे बड़ा है उसको क्या मानेंगे हम, उसको मानेंगे हम कर्ण। क्या मानेंगे, कर्ण। एक को आधार मान लेना और एक को क्या मान लेना, लंब मान लेना। अब इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस से प्रमेय, यानी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वह क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर करेंगे हम। अब देखो नेक्स्ट, ये हो गया हमारे पास त्रिभुज के प्रकार। अब किसके पढ़ेंगे, चतुर्भुज के प्रकार पढ़ेंगे। यहां तक सभी के क्लियर है ना, चतुर्भुज के प्रकार। सबसे पहले मैं एक नंबर डाल के इस पे लिख देता हूं चतुर्भुज के। यहाँ पे हम एक तो पढ़ेंगे आयत, और आयत के
साथ में पढ़ेंगे हम समांतर चतुर्भुज। क्या पढ़ेंगे? समांतर चतुर्भुज। एक साइड हम पढ़ेंगे वर्ग और एक साइड पढ़ेंगे हम सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज, ठीक है। एक तो आयत हो जाएगा, आयत के साथ पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज, और वर्ग वर्ग के साथ पढ़ेंगे हम सम चतुर्भुज। चल मोहित तू बता दे, आयत की परिभाषा बता दे। माइक ऑन कर मोहित, बोल आयत के बारे में। हम्म, अच्छा, और कोई विकर्ण से संबंधित है? हम्म, अच्छा, इसके विकर्ण बराबर होते हैं क्या? अच्छा, सुविता समचतुर्भुज के बारे में बता दे। अरे बोलो भाई। चलो देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम आयत की। आयत, ये हमारे पास आयत है, ए बी सी और डी। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। यहाँ पे कौन सी कोई लेना देना नहीं है। एक चीज याद रखना, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। ये तो मोहित तेरा सही था। नंबर 2, इसके विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। याद रखना, विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है। यानी सबसे पहले आप निकालोगे ए बी के बीच की दूरी ए बी, फिर आप निकालोगे बी सी, ठीक है। फिर आप निकालोगे सी डी, इसके सामने वाली भुजा गई, फिर इसके सामने वाली भुजा डी ए। कितनी बार फॉर्मूला लगाया? 1 2 3 और 4, ठीक है। अब इसके क्या निकालोगे? विकर्ण। ऐसे विकर्ण निकालना है, एक तो ए सी और एक है बी डी। यदि दोनों विकर्ण बराबर हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तो वो क्या है? आयत है। अब बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की। किसकी? समांतर चतुर्भुज। तो देखो, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। इसके लिए आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये बात तो सेम लगेगी इसमें, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। ए बी किसके बराबर? सी डी के बराबर। और बी सी किसके बराबर है भाई? ए डी के बराबर है। अब बात है विकर्ण की, इसके भी विकर्ण निकालने पड़ेंगे। इसके भी विकर्ण क्या होते हैं? इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। एसी नॉट इक्वल बीडी, एसी बीडी के बराबर नहीं है। तो बस इतनी बात याद रखनी है। यदि क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बताइए आयत या समांतर चतुर्भुज, तो सबसे पहले क्या निकालोगे? इनकी भुजाएं निकालोगे। आमने सामने की भुजाएं दोनों के बराबर आएगी, कोई पता नहीं चलेगा यहाँ तक। फिर क्या निकालोगे? विकर्ण। इसके विकर्ण क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं, और इसके विकर्ण बराबर है नहीं होते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है इसमें। नेक्स्ट, इसी में पढ़ेंगे हम वर्ग और समचतुर्भुज। सबसे पहले देखो वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। अब इधर बात करते हैं समचतुर्भुज। ए बी सी डी, इसकी भी चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ठीक है। इसके भी चारों भुजाएं बराबर, इसके भी चारों भुजाएं बराबर। अब बात आती है विकर्ण की। इसके विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। अब याद रखना, समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, आयत और वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। बाकी सेम विशेषताएं होती हैं इनकी। नेक्स्ट, इसके बाद इस टॉपिक से तो इतना रिलेटिव क्वेश्चन आएगा 9.1 से 2। अब बात करते हैं 9.2।
9.2 से क्या पूछेगा, यहाँ पे पढ़ेंगे हम विभाजन सूत्र। सबसे पहले विभाजन सूत्र। दो प्रकार के विभाजन लगते हैं, एक तो बाह्य और एक है अंतर। तो अंतर तो हटा दिए, कौन सा बचा, ओनली फॉर बाह्य। तो देखो सबसे पहले ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, इसके निर्देशांक है x1 और y1 हमेशा रहेंगे यही, इसको मानेंगे हमेशा x2 और y2। एक बिंदु P इन्हें दो समान भागों में या अलग अलग भागों में विभाजित कर रहे हैं, मान लो m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है, ठीक है, m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहे हैं। हमें इस P के निर्देशांक, ये निर्देशांक निकालने हैं। तो देखो x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2, और y के लिए m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। ओनली फॉर किसका फॉर्मूला लगेगा, बाह्य का। किसका लगेगा, बाह्य का। इसके बाद इसे से फिर पूछेगा, अंतर पूछ ले तो अंतर में क्या होगा भाई, शेड डाले तो मैं थोड़ी सी। अब इससे मान लो अगर क्वेश्चन पूछ लेता अंतर के लिए, ठीक है, तो अंतर में सिर्फ क्या लगता है, प्लस लगता है, इतना है डिफरेंस इनमें। इनसे आप क्या निकाल सकते हो, ये मान नहीं दिया हुआ है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, अनुपात दे रखे, निकाल सकते हो, ठीक है। अगर बाह्य हो तो अंतर निकाल सकते हो, ये पॉइंट भी आप निकाल सकते हो, बाकी के सभी पॉइंट दिए हुए मिलेंगे। ये अगर आपको तीनों पार्ट दे दे और ये पूछ ले तो भी आप निकाल सकते हो। उस समय आप क्या मान लेना, अनुपात के अनुपात 1 मान लेना, m1 m2 मान के कर लेना, चाहे लैम्डा अनुपात 1 मान के कर लेना, ठीक है। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र कब लगेगा, देखो न तो आपको अनुपात किया हुआ मिलेगा और नहीं आपको अनुपात पूछेगा, और क्वेश्चन में स्पष्ट बोलेगा कि मध्य बिंदु है, एपी रेखाखंड का कोई बिंदु P उन्हें दो समान भागों में विभाजित करता है, तो मध्य बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करो, या P बिंदु काटता है तो P के निर्देशांक ज्ञात करो। तो x1 और y1 हो जाएंगे, तो ये क्या होगा, x2 और y2। अब ये दो समान भागों में बांट रहा है, एक अनुपात 1 में, ठीक है। समान भागों में बांटेगा तो इसके निर्देशांक निकालने हैं x और y के लिए, तो फॉर्मूला क्या होगा, x बराबर m, देखो x1 प्लस x2 बटे 2 और y के लिए y1 प्लस y2 बटे 2। ये हो गया आपका 9.2 तक सिस्टम। अब देखो एक सिर्फ एक क्वेश्चन है विविध का 8वां, उसके लिए एक अलग फॉर्मूला करवा रहा हूं आपको। फॉर्मूला आपके पास नोट्स में है, वैसे भी मैंने क्लास में लिखवाए हैं बहुत बार, ठीक है। कॉपी से पहले एक काम है, फॉर्मूला याद करो। त्रिभुज का सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, देखो ए पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, ये बी पॉइंट है x2 y2, और ये सी पॉइंट है x3 और y3। इसे घड़े के दिशा में लोगे तो प्लस आएगा, और विपरीत दिशा में लोगे तो उत्तर माइनस में आएगा। लेकिन आपको एक लाइन लिखनी है, उत्तर अगर माइनस में आ जाए तो कि क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, तो होता है इसका मान प्लस में होगा। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, देखो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2। ये फॉर्मूला है, ऐसे याद रख लेना, 1 2 3, 1 2 3 इस घेरे में, या फिर ऐसे याद रख लेना 123 231 और 312, ठीक है। ओनली एक ही क्वेश्चन में लगता है ये फॉर्मूला। इसी के साथ इस चैप्टर का जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। कुछ क्वेश्चन करते हैं, मैं क्वेश्चन नोट से करवा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, देखो नॉर्मल क्वेश्चन करवा रहा हूं पहले, कि बिंदु 3 माइनस का 2 की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो क्या होगी, -2, लेकिन क्या लिखेंगे, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, +2 इकाई, दूरी शब्द जहां भी आ रहा है वहां क्या लगोगे, इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 2 और 4 में भुज व कोटि बताइए, तो भुज कितना है, भुज 2, कोटि कितनी है 4,
भुज 2 कोटि है, 4 x को भुज कहते हैं, y x को कोटि कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तीसरा, माइनस का 6 7 है और माइनस का 1 और है, माइनस के 5 के बीच की दूरी ज्ञात करो। एक रेखा बना लो, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पे माइनस का 6 और 7, यहाँ पर है माइनस का 1 और माइनस का 5। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। क्या निकालनी है? दूरी। क्या लगाया हमने? दूरी सूत्र, ठीक है। तो अब देखो x2 का मान कितना है? माइनस का 1, फॉर्मूले में रखो माइनस का 1। x1 माइनस का 6, लेकिन माइनस पहले से है, माइनस माइनस प्लस के 6 की होल स्क्वायर प्लस ये कितना है? माइनस का 5 y2 का मान, इसका मान कितना है? प्लस का 7, लेकिन पहले से माइनस है। अब देखो 6 में से 1 घटाया 5, तो 5 की स्क्वायर, माइनस के 5 माइनस के 7 जुड़ करके हो गया माइनस के 12 की स्क्वायर, 5 5 25, 12 को 12 से किया 144, अंडर रूट 169, यानी कितना आया? 13 इकाई, 13 इकाई। नेक्स्ट एक क्वेश्चन कर रहा हूं, एक्स एक्स पे बिंदु ज्ञात करो। दो बिंदु माइनस का 2 माइनस का 5 और 2 माइनस के 3 से समान दूरी पर स्थित है। ये दो बिंदु दे रखे हैं, एक्स एक्स पे निकालना है बिंदु। देखो एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ एक पॉइंट दे रखा है जो एक्स एक्स पर, तो एक्स का मान एक्स होगा, वाई का मान क्या होता है? 0। जो एक्स एक्स होती है उस पे वाई का मान क्या होता है? 0 होता है। इस एक्स एक्स पे वाई का मान 0 होता है, ठीक है। और जो वाई एक्स होती है उस पे किसका मान 0 होता है? एक्स का मान 0 होता है, याद रखिएगा। ये x1 है, ये y1 है, ये x और 0 है, क्या तो इसको मानेंगे हम x2 और y2, ठीक है। ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया। सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालो, ए बी x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। तो देखो ए बी बराबर x माइनस का 2 किसका हो जाएगा? प्लस का 2, क्योंकि माइनस है पहले से मौजूद है, प्लस y2 कितना है? 0, y1 माइनस का 5 तो प्लस का 5, इसके ए बी बराबर ए प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है? ए की स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी की स्क्वायर, 5 5 25, तो ए बी बराबर x स्क्वायर प्लस के 4x, 25 और 4 29। इसको समीकरण नंबर क्या दे देते हैं? 1। अब देखो ये बी पॉइंट था, इसको क्या नाम दे दिया? सी। इसको मान लो x1 और y1, चाहे इनको नाम दे दो 1 और 1, इनको 2 और 2 दे दो, कैसे कर लो, ठीक है। अब देखो दूरी निकाल रहे हैं BC की बीच की, BC। तो देखो x2 माइनस x1, तो x माइनस का 2, x माइनस का 2 की होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस का 3 है, किसका हो जाएगा? प्लस का 3 की स्क्वायर। तो BC बराबर a माइनस बी की होल स्क्वायर, तो a की स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b की स्क्वायर और 3 किया 9, तो BC बराबर x की स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 13। समीकरण नंबर 2। दो समीकरण आ गई। प्रश्न में क्या बोला था कि x अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात करो जो इन दोनों से क्या हो? समान दूरी पर हो, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ए बी बराबर किसके है? BC के, ठीक है। तो देखो ए बी का मान कितना है? ये रहा समीकरण नंबर 1, x की स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 29, और इधर इसका मान कितना है? x की स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 13, x की स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 13। दोनों साइड रूट है, हटाने के लिए क्या कर देते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइन लिख के कर देना चाहिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों साइड सेम काम कर रहे हैं, तो स्क्वायर से क्या कर देगा? आपका रूट हट गया, क्या बचा? x की स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 29, x की स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 13। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, क्योंकि दोनों साइड समान घात और समान चिन्ह की संख्याएं हट जाती है। अब देखो 4x, ये माइनस का इधर उठा के लेके होंगे, इसका हो जाएगा प्लस का, ठीक है।
13, ये प्लस का इधर लेके जाएंगे किसका हो जाएगा माइनस का, 4 और 4 8x, ये माइनस के 16, तो x बराबर माइनस के 16 बटे 8, तो x का मान कितना आया माइनस का 2। तो अतः वह बिंदु, ये बिंदु क्या होगा, अतः वह बिंदु माइनस का 2,0 होगा, यानी x का मान है वो तो माइनस का 2 होगा, y का मान है वो क्या होगा 0 होगा। एक तो नोट्स में इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं भैया आप लोगों को 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन तो ये निकालोगे, ठीक है 9.1 निकालोगे, एग्जाम्पल निकालोगे, कल के डेट में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है पूछोगे, कल 9.1 और 2 की प्रॉब्लम और उसके एग्जाम्पल बताए जाएंगे, और परसों से आपको 12वां लेसन दोबारा करवा दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी कल।